हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इसके अंतर्गत नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल का अध्ययन करेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NPEGEL। आज हम लोगों की क्लास 18वीं क्लास होगी। इसके पहले की 17 क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। जिनको उन 17 क्लासों का अध्ययन करना है वो प्लेलिस्ट में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल यानी NPEGEL मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि विभिन्न प्रयासों के बाद भी बालिकाओं की विद्यालय से दूरी कम नहीं हुई। यदि नामांकन करा भी दिया गया तो यह जानना आवश्यक है कि उपस्थिति अनियमित रही या वे बीच में ही ड्रॉप आउट हो गई। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अलग से अपवंचित एवं साधनविहीन बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशेष योजना बालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL के नाम से चलाई गई। कहने का आशय ये है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अलग से अपवंचित एवं साधनविहीन बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशेष योजना बालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में NPEGEL यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल चलाया गया। अब हम आगे देखते हैं, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशेष आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु न्याय पंचायतवार योजना बनाकर उनकी उपस्थिति, ठहराव और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। NPEGEL की आवश्यकता क्यों हुई, हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम की, राष्ट्रीय कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों हुई। तो पहला बिंदु है समुदाय को बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशील जागरूक बनाने के लिए। दूसरा बिंदु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को बालिका शिक्षा के उन्नयन संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। यानी बालिकाओं की शिक्षा के उन्नयन यानी बालिकाओं की शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास व संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला बिंदु नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि। नामांकन यानी विद्यालय में उनका नाम लिखा जाना और ठहराव यानी जिन्होंने प्रवेश लिया है उन बच्चियों का विद्यालय में ठहराव हो, वो ड्रॉप आउट ना हो, बीच में ही विद्यालय छोड़कर न जाएं। ठहराव में वृद्धि हेतु 3 से 6 वय वर्ग के बच्चों के लिए और 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर को विद्यालय में स्थापित करना। चाइल्ड केयर सेंटर को जो है क्या करना, विद्यालय में स्थापित करना। ये प्रश्न बन सकता है कि NPEGEL के अंतर्गत विद्यालयों में कौन से सेंटर बनाए गए, तो चाइल्ड केयर सेंटर को विद्यालय में स्थापित किया गया। या ऐसे भी बन सकता है किस राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत विद्यालयों में जो है चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किए गए, तो आप बताएंगे NPEGEL प्रोग्राम के अंतर्गत। NPEGEL के उद्देश्य क्या हैं, अभी हमने देखा क्यों आवश्यक है, आवश्यकता क्यों पड़ी इनकी। अब हम देख रहे हैं इनके उद्देश्य क्या हैं। तो पहला उद्देश्य शिक्षा में लैंगिक अंतराल को कम या दूर करना। लैंगिक अंतराल यानी लड़का लड़की, उनके अंतराल को कम करना। समस्त जनपदों की निम्न महिला साक्षरता दर वाली विकास खंड न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय को मॉडल क्लस्टर स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी जिन क्षेत्रों में, यानी जिन जनपदों में, जिन जिलों में निम्न महिला साक्षरता दर है, यानी महिलाएं कम शिक्षित हैं, वहाँ उस विकास खंड या कह लीजिए न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय को मॉडल क्लस्टर स्कूल में विकसित किया जाएगा, जहाँ पर महिलाओं की उच्च शिक्षा की व्यवस्था यानी
सभी बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के उच्च साक्षरता दर के विकास के लिए मॉडल क्लस्टर स्कूल विकसित किए जाएंगे। अगला उद्देश्य, चयनित मॉडल क्लस्टर स्कूल में 100% नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। और जो मॉडल स्कूल चयनित किए जाएंगे उनमें बालिकाओं का 100% क्या होगा, नामांकन होगा और ठहराव भी होगा। यानी जिनका नाम विद्यालय में लिखाया गया है, जिन्होंने प्रवेश लिया है, वो अपनी पूरी शिक्षा तक विद्यालय में रुकें, ड्रॉप आउट ना हो और गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए जो है विशेष प्रयास किए जाएंगे ताकि 100% हमारा जो है नामांकन भी हो, ठहराव भी हो और शिक्षा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो सके। अगला उद्देश्य, ओपन स्कूल के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा हेतु प्रयास किए जाएंगे। और ये भी बताया गया ओपन स्कूल के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा हेतु प्रयास किए जाएंगे। ओपन स्कूल बना करके उनके माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा हेतु प्रयास किए जाएंगे। यानी प्राथमिक के बाद में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला उद्देश्य, छात्र छात्राओं के मूल्यांकन के पश्चात उन्हें चिन्हित कर गणित, अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषयों के लिए रेमेडियल कैंप का संचालन करना। यानी गणित, विज्ञान, अंग्रेजी इनका जो है मूल्यांकन इन विषयों का करके इन विषयों के लिए क्या किया जाएगा, रेमेडियल कैंप संचालन किया जाएगा। यानी उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जो बच्चे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में कमज़ोर होंगे उनके लिए विशेष कैंप लगा करके उनको उनके विषयों में क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। वो उन विषयों में अच्छी तरीके से पारंगत हो सकें, उनको गणित, अंग्रेजी, विज्ञान में अच्छा नॉलेज प्राप्त हो सके। और हम आगे देखते हैं, NPEGEL योजना के अंतर्गत चयन मॉडल क्लस्टर विद्यालयों को इस प्रकार से विकसित किया जाना आवश्यक है कि वे बालिका के लिए आदर्श विद्यालय हों। जो भी क्लस्टर विद्यालय चयनित किए जाएं वो किस प्रकार के हों कि बालिकाओं के लिए आदर्श विद्यालय हों। इन मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। जो भी मॉडल स्कूल या कह लीजिए क्लस्टर मॉडल विद्यालय तैयार किए जाएंगे उनमें बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। कौन कौन सी सुविधाएं, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था होनी चाहिए, पुस्तकालयों की स्थापना होनी चाहिए, साइकिल और झूलों की उपलब्धता ताकि उनका शारीरिक विकास भी हो सके, पुस्तकालयों के माध्यम से मानसिक विकास भी हो सके। निःशुल्क यूनिफॉर्म यानी उनकी ड्रेस निःशुल्क उनको प्राप्त हो, निःशुल्क बैग वितरण, निःशुल्क बैग का वितरण, जो पुस्तकें उनको विद्यालय से मिलेंगी उनमें वो सुरक्षित रख सकें। बहुउद्देशीय कक्षों का निर्माण, बहुउद्देशीय यानी जो कई उद्देश्य लिए हों ऐसे कक्षों का निर्माण किया जाए, उनका मानसिक विकास भी वो कर सकें, शारीरिक विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। आपने देखा होगा इस समय कक्षों में विभिन्न तरह के जो है चार्ट, मॉडल है ना लगाए जाते हैं ताकि बच्चों का विकास अच्छी तरीके से हो सके, उनको देख करके उनके माध्यम से क्रियाकलाप करके अपना विकास कर सकें। उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था यानी बच्चे जिस विषय में कमज़ोर हैं उन विषयों के लिए अलग से उनको शिक्षा की व्यवस्था की जाए, अलग से बच्चों को समय दिया जाए ताकि वो अपने विषय में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। विद्यालय अध्यापक पुरस्कार, जो विद्यालय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन विद्यालय के जो अध्यापक या शिक्षक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बच्चों का उत्तरोत्तर सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, उन विद्यालयों और शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाए। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।